ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एक्सरसाइज 16C। ओके, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को समझा था, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझा था। ओके, अब इसमें हम फिर वही इसको आई ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आई। सेम वे में आगे बढ़ेंगे। 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अप्लाइंग 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको अप्लाई कर दिया तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ओके, i इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स, बट अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा? ये साइन एक्स हो जाएगा। तो i इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये हो गया, ठीक है। अब ये वापस क्या हो गया? आई हो गया। 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स क्या होगा? आई होगा। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? आई लिख लेंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस आई। ओके, अभी माइनस आई इस तरफ जाएगा तो ये 2i हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ओके 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, देखो ये प्रोसेस क्यों किया गया? यहाँ से x को हटाना था तो देखो ये x हट गया, इससे अब हट गया ना। अब हम इसका इंटीग्रेट बड़े आसानी से कर सकते हैं। 2i इक्वल टू पाई, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम किससे इंटू करेंगे? ये 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब इसको हम 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से हमने क्या कर दिया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटू कर दिया। ओके, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से पाई, ये पाई भी आएगा यहाँ पर। दिस इज 1 माइनस साइन एक्स एंड दिस इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला का यूज हो गया। तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, ये 1 माइनस साइन एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका। 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई। अभी अपोजिट ऑफ एलसीएम करेंगे इसमें। 1 के नीचे हम कॉस स्क्वायर एक्स को लाएंगे, सो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के नीचे लाएंगे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। अब दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को देखो हम कैसे लिख सकते हैं? ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक एक्स इंटू tan x में। साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर 2 कॉस है, देखो 2 कॉस है, एक साइन एक्स के नीचे जाएगा, एक 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। तो tan x इंटू सेक एक्स हो गया 2i पाई। अब आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। कितना होता है? tan x। तो tan x और tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? सेक एक्स होता है। तो कितना हो जाएगा? 0 से पाई, इसमें हम क्या करेंगे? लिमिट लगा देंगे। ओके, अब देखो, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? उसका आंसर मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। इसको इधर करते हैं हम लोग। देखो,
अब 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू होगा आपका, पाई तो ये बाहर रहेगा ही, पाई। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो 10 पाई माइनस सेक पाई होगा। फिर माइनस लगा के हम क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 10 0 माइनस सेक 0। अब देखो 2i इक्वल टू पाई, आपको पता है 10 पाई 10 180 कितना होता है, 0 होता है, 10 180 0 होता है, 0 हो गया। सेक पाई, सेक पाई क्या होगा, -1 होगा, कितना होगा, -1 होगा। ओके, माइनस 10 0 0 होता है और सेक 0 1 होता है, इस तरह से हो गया। तो 2i इक्वल टू पाई, दिस इज 1 + 1, 2i इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पाई हो जाएगी i की वैल्यू। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ सेकंड, फोर्थ का सेकंड इंटीग्रेशन 0 से पाई x sin x अपॉन 1 + sin x dx है। तो इसको भी हम सेम प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, i सपोज कर लेंगे, i इक्वल टू 0 से पाई x sin x अपॉन 1 + sin x dx, ऐसा सपोज कर लिया गया, उसे लेट ले लिया। ओके, लेट। अब वही प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करें, अप्लाइंग 0 से a fx इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया। सो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, अब जहाँ जहाँ x लिखा होगा हम वहाँ क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स लिखेंगे। तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 + साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अब i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स डी एक्स। सो i इक्वल टू 0 से पाई, दिस इज पाई साइन एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स dx हो गया। ओके, इसको हमने ब्रैकेट खोल दिया, ये तो इस तरह से लिख लिया। दिस इज i इक्वल टू, ये पाई कॉमन ले लें हम, पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स dx माइनस 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स dx। अब हम इसको क्या मान लेंगे, i मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, i को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 2i हो जाएगा। ओके, सपोज क्या कर लेंगे, तो i है, देखो इसको i माना था, 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स, तो वही तो आ गया यहाँ पर, ठीक ना, तो ये i हो जाएगा अपना। अब i को हम क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे, इसको i मान के, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा, 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स dx। ओके, यहाँ पर इस पोर्शन को हमने i माना है, क्या माना है, i माइनस i उस तरफ जाएगा तो ये i + i कितना हो जाएगा, 2i हो गया। अब देखो इसको फिर वही हम करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 - साइन एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स इंटू 1 - साइन एक्स अपॉन 1 - साइन एक्स dx। 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, दिस इज साइन एक्स इंटू 1 - साइन एक्स अपॉन 1 - साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया है। ओके, सो दिस इज 2i इक्वल टू पाई
0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, dx हो गया। दिस इज 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई। अब साइन एक्स अपॉन अपोजिट ऑफ एलसीएम कर लेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा, tan x इंटू सेक एक्स हो जाएगा। देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan x इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे तो आ जाएगा दिस इज माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम इनका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, करते हैं, ठीक ना। तो दिस इज 2i इक्वल टू पाई, देखो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल, चलो अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, चलो अलग अलग ये लेते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं। दिस इज tan x, दिस इज sec x माइनस ये तो dx हो जाएगा माइनस पाई 0 से पाई tan स्क्वायर एक्स dx, ये लिख लिया गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर उसे करते हैं, ठीक है। देखो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x होता है, ठीक ना। दिस इज 2i पाई, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई हो जाएगी। अब tan स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर x का, तो tan स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस लिख लेंगे ये, ठीक ना। tan स्क्वायर x को क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब 2i इक्वल टू पाई, दिस इज sec पाई माइनस sec 0 माइनस पाई, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, tan x माइनस x, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई, ओके। लिमिट क्या लगा देंगे, इसको हटा ही दें हम इधर से, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना। लिमिट 0 से पाई हो गया। अब 2i इक्वल टू पाई, सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 होती है, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, tan पाई माइनस पाई माइनस tan 0 माइनस 0, ये हो गया, ठीक है। 2i इक्वल टू ये माइनस 2 पाई हो जाएगा, माइनस पाई। अब tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 माइनस पाई, ये 0 माइनस 0, 2i इक्वल टू माइनस 2 पाई। अब देखो ये तो पूरा माइनस पाई बचेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई, ओके, ये प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर, ओके ओके। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 2i हो गया, इसमें से पाई कॉमन निकाल लें तो ये पाई माइनस 2 हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 पाई माइनस 2। दिस इज अवर फाइनल आंसर हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेशन उसका हो जाएगा। फोर्थ का थर्ड, 0 से पाई x tan x अपॉन sec x इंटू cosec x, ओके। देखो इसमें सारे इंटू में दिए हुए हैं, हम इसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आई सपोज करके आगे बढ़ें। i इक्वल टू 0 से पाई x, दिस इज साइन x अपॉन कॉस x अपॉन 1 अपॉन कॉस x इंटू 1 अपॉन साइन x dx। दिस इज, अब देखो cos x से cos x कट जाएगा, ये साइन x ऊपर चला जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई x साइन स्क्वायर x dx, इतना हो जाएगा ये, ठीक ना। i इक्वल टू ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम इसमें वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें, अप्लाइंग 0 से a
एफ एक्स डी एक्स 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये आ गया भाई साहब। आई इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू 0 से पाई पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, ऐसा उसे लिखा जा सकता है। अब जी फिर आई हो गया सेम आई। ओके, तो आई इक्वल टू 0 से पाई पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आई। 2i इक्वल टू 0 से पाई पाई साइन स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, इसको इंटीग्रेशन बड़े आसानी से किया जा सकता है। पाई कॉमन ले लें हम, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, उसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में कन्वर्ट करके ही करना पड़ता है। 0 से पाई ये 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो ऐसे करते हैं, जब भी साइन और कॉस पर इवन पावर होती है तो उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखते हैं हम। तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई 1/2 डी एक्स माइनस पाई अपॉन 2 0 से पाई कॉस 2x डी एक्स। 2i इक्वल टू पाई x अपॉन 2 0 से पाई माइनस π/2, दिस इज साइन 2x अपॉन 2 0 से पाई। ओके, 2i इक्वल टू, अभी लिमिट रखेंगे हम भाई साहब, π/2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 2 कॉमन निकाल लें तो π/4। यहाँ पर भी हम लिमिट रखेंगे तो साइन 2π माइनस साइन 2 मतलब इसको 0 ही लिख लें हम। ओके, तो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा आपका π² अपॉन 2 माइनस π/4। साइन 2π 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो i इक्वल टू π² अपॉन 4 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इसमें भी सेम है। सबसे पहले हमें यहाँ पर x हटाना पड़ेगा इसको। तो फोर्थ जो अपनी अप्लाई प्रॉपर्टी है, फोर्थ या फिफ्थ वाली, उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ से x को हटाएंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो इसको हम i सपोज कर लें। i इक्वल टू 0 से पाई x साइन x कॉस रेज टू पावर 4x dx। अब अप्लाइंग 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस रेज टू पावर 4 पाई माइनस एक्स डी एक्स। i इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स, दिस देखो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। अब इस पर पावर कितने की है, 4 की पावर है। ओके, dx। तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस रेज टू पावर 4x dx। ओके, तो i इक्वल टू होगा 0 से पाई पाई साइन एक्स इंटू कॉस रेज टू पावर 4x dx माइनस 0 से पाई x साइन एक्स कॉस रेज टू पावर 4x dx। ओके, इसको हम i लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, i।
तो इधर आके 2i हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स कॉस रेज टू पावर 4x dx। अब हम cos x को t सपोज कर लेंगे इसके इंटीग्रेशन में, तो अपना देखो ये हो गया इतना 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स इंटू कॉस रेज टू पावर 4x dx। यहाँ से अपना ये x हट गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह के इंटीग्रेशन को हम कैसे करते हैं, cos x को t सपोज करेंगे। ओके, तो लेट t इक्वल टू cos x, t इक्वल टू cos x लेंगे हम। अब dt अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt अपॉन साइन एक्स। ओके, लिमिट चेंज कर लें हम, क्या चेंज कर लें, लिमिट। अब देखो लिमिट को हम चेंज करते हैं व्हेन x इक्वल टू पाई, जब x की वैल्यू क्या हो, पाई हो, तो t इक्वल टू क्या होगा, cos पाई इक्वल टू -1। व्हेन x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1 होगा। तो 2, अब देखो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखो ये आपका लिखा हुआ है 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स कॉस रेज टू पावर 4x dx, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम देखो 2i ज्यों का त्यों रहेगा, ये पाई ज्यों का त्यों, लिमिट चेंज हो जाएगी, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ओके, नो, जब x इक्वल टू 0 है तो t कितना है, 1 है, तो लोअर लिमिट 1 हो जाएगी। और व्हेन x इक्वल टू पाई है तो अपर लिमिट ये -1 हो जाएगा। ओके, अब हमने किसको, cos x को t माना है, तो ये साइन एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, ये t रेज टू पावर 4, dx की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस dt अपॉन साइन एक्स। ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस पाई 1 से -1 t रेज टू पावर 4 dt हो जाएगा। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो 2i इक्वल टू माइनस पाई t रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t रेज टू पावर 5 अपॉन 5, लिमिट 1 से -1। ओके, तो दिस इज 2i इक्वल टू माइनस पाई। पहले हम इसमें अपर लिमिट रखेंगे, तो -1 रेज टू पावर 5 अपॉन 5, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। ओके, 1 रेज टू पावर 5 अपॉन 5, ये लोअर लिमिट रख दी हम लोग। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस पाई, दिस इज -1 अपॉन 5, -1 अपॉन 5। ओके, तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लें हम। 2i इक्वल टू क्या होगा, 2i इक्वल टू होगा माइनस पाई, दिस इज -2 अपॉन 5। 2i इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5, क्या हो गया, 2i है, दिस इज 2i। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 5, दिस इज अवर आंसर। कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 5 इज अवर आंसर। ओके, इंटीग्रेशन 0 से 2 x रूट 2 माइनस एक्स dx, इसके इंटीग्रेशन को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर रूट लगा हुआ है, अब यदि यहाँ पर लिमिट नहीं होती तो हम किस तरह से करते, 2 माइनस एक्स को टी स्क्वायर सब कुछ कर लेते, पर यहाँ पर लिमिट 0 से 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसे प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसे बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाइंग 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स डी, इस प्रॉपर्टी का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको i सपोज कर लें, लेट i इक्वल टू 0 से 2 x रूट 2 माइनस एक्स डी। अब हम इस प्रॉपर्टी को क्या करें, अप्लाई करें। तो i इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स, दिस इज रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ जहाँ x लिखा होगा
वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ हमने 2 माइनस एक्स लिखा। यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ हमने 2 माइनस एक्स लिखा। तो आई इक्वल टू होगा 0 से 2 माइनस एक्स। दिस इज 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अपना, अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आई इक्वल टू होगा 0 से 2 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आई इक्वल टू, ब्रैकेट खोलेंगे, 0 से 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 से 2, दिस इज एक्स रूट एक्स डी एक्स। ओके, तो आई इक्वल टू 0 से 2 बाहर निकाल लो, एक्स रेज टू पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 0 से 2। अब ये देखो, ये एक्स और ये एक्स रेज टू पावर 1/2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो फिर हम डायरेक्ट एक्स रेज टू पावर 3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स रेज टू पावर 3/2 dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो आई इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स इसमें 1 ऐड होगा तो 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 2 माइनस इसमें 1 ऐड होगा तो एक्स रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2, 0 से 2 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लिमिट को पुट करके इसके आंसर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आई इक्वल टू 2 × 2/3, दिस इज एक्स रेज टू पावर 3/2, लिमिट इज 0 से 2 माइनस 2 अपॉन 5, एक्स रेज टू पावर 5/2, 0 से 2। आई इक्वल टू 4/3, दिस इज 2 रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 2 अपॉन 5, 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 0। देखो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ओके, आप बोलो तो लिमिट लगाए देते हैं भैया, क्या करें, 5/2। ओके, तो आई इक्वल टू 4/3, दिस इज 2 रेज टू पावर 3/2। ओके, 2 रेज टू पावर 3/2 को हम 2√2 लिख सकते हैं इस तरह से, 2 रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू 1, 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। दिस इज 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2, सो दिस इज 2√2 हो जाएगा। ओके, माइनस 2 अपॉन 5। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 4√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं इसको। ओके, सेम वे। अब इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं हम, क्या कॉमन निकल रहा है, देखो 8√2 कॉमन निकल रहा है। तो आई इक्वल टू 8√2 हमने कॉमन निकाला। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/3 बचा। यहाँ पर 8√2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1/5 बचा। आई इक्वल टू 8√2, दिस इज 15, 5 माइनस 3। आई इक्वल टू 8√2 इंटू 2 अपॉन 15, सो आई इक्वल टू 16√2 अपॉन 15, दिस इज अवर आंसर। क्या हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड, लेट आई इक्वल टू 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3। इसमें भी हम उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। सो दिस इज आई इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा उधर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स लिखेंगे। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3 dx। आई इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट खोला गया, 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2/3 dx। आई इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3 dx। ओके, आई इक्वल टू 0 से 1 एक्स रेज टू पावर 2/3 dx माइनस 0 से 1 एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3 dx।
आई इक्वल टू 0 से 1 एक्स रेज टू पावर 2/3 dx। दिस इज, अब इनको हम ऐड कर लेंगे, एक सेम बेस पे ऐड हो जाएंगे, तो ये एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा 5/3 dx हो जाएगा। इस पर पावर 1 है, अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लें। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 0 से 1। दिस इज एक्स रेज टू पावर 5/3 + 1 अपॉन 5/3 + 1 0 से। इस तरह से हमने उसे क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। तो आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 5/3 अपॉन 5/3। दिस इज एक्स रेज टू पावर 8/3 8/3 0 से 1। आई इक्वल टू 3/5 एक्स रेज टू पावर 5/3 0 से 1 3/8 एक्स रेज टू पावर 8/3 0 से 1 3/5 1 5/3 माइनस 0 5/3 3/8 1 8/3 आई इक्वल टू 3/5 ये 1 ही बचेगा प्लस 3/8 एलसीएम ले लो 40 आएगा। जी हो जाएगा अपना 39/40 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पर। ओके, माइनस 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 माइनस, तो कितना आ जाएगा आंसर 9/40 जबर आंसर 9/40। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ सब तो माइनस ही आएगा। ओके, 9/40 अपना आंसर हो जाएगा। हाँ, लेट आई इक्वल टू 0 से 1 एक्स 1 माइनस, इसमें भी हम सेम उसी मेथड्स को सॉल्व करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 1 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स 5 dx। आई इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 dx। आई इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, एक्स रेज टू पावर 5 dx। दिस इज 0 से 1 एक्स रेज टू पावर 5 dx माइनस 0 से 1 एक्स रेज टू पावर 6 dx। आई इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6/6 0 से 1 एक्स रेज टू पावर 7/7 0 से 1। आई इक्वल टू 1/6 क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा ये। ओके, माइनस 0 रेज टू पावर 6/6, दिस इज 1 रेज टू पावर 7/7 0 रेज टू पावर 7/7। आई इक्वल टू 1/6 माइनस 1/7, एलसीएम ले लो 42 आएगा। दिस इज 7 माइनस 1, दिस इज 7 माइनस 6, दिस इज 1/40। ओके, नाउ दिस वन, लेट आई इक्वल टू 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/4। इसमें भी हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/4 dx। ओके, तो आई इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स, ये एक्स बचेगा सिर्फ, एक्स रेज टू पावर 3/4 dx। आई इक्वल टू 0 से 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3/4 dx। अपोजिट ऑफ एलसीएम करेंगे, माइनस 0 से 1 एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 3/4 dx। आई इक्वल टू 0 से 1 एक्स रेज टू पावर माइनस 3/4 dx माइनस 0 से 1
एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 3/4 dx आई इक्वल टू, अब इसका हम देखो 0 से 1 एक्स रेज टू पावर माइनस 3/4 dx माइनस 0 से 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 1/4 बचेगा ये dx। ओके, तो आई इक्वल टू, अब इसका हम इंटीग्रेशन करें एक्स रेज टू पावर माइनस 3/4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/4 प्लस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन करें एक्स रेज टू पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 0 से 1। ओके, आई इक्वल टू, हम इसका एलसीएम लें तो ये एक्स रेज टू पावर 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस दिस इज अभी इसमें लिमिट नहीं पुट की गई है। ओके, ये लिमिट कितनी है 0 से 1 है। ओके, तो दिस इज आई इक्वल टू, जिससे एलसीएम लेंगे तो एक्स रेज टू पावर 1, ये भी 1/4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर 0 से 1 पुट करेंगे, माइनस दिस इज 5/4, 5/4 होगा, दिस इज 4/5 हो जाएगा, दिस इज एक्स रेज टू पावर 5/4 लिमिट 0 से 1। अब इसमें हम लिमिट पुट कर लें भाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 1 रेज टू पावर 1/4 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, 4/5 इसमें लिमिट पुट करेंगे 1 रेज टू पावर 5/4 माइनस 0, तो अपना बचेगा 4 माइनस 4/5। एलसीएम ले लें इसका तो 5, तो जो अपना आंसर होगा यहाँ पर 4 बचेगा बेटा, कितना बचेगा 4, तो 16/5 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, 16/5 इज अवर आंसर। ओके, तो सेम उसी मैनर में हमें करना है, अंडरस्टूड। ओके, 6th का फर्स्ट 0 से पाई dx/1 प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। ओके, देखो जब कभी भी लिमिट 0 से पाई आती है तो हम उसे 6th प्रॉपर्टी का यूज करके लिमिट को क्या करेंगे, हाफ करेंगे, लिमिट को हाफ करेंगे। देखो ये प्रॉपर्टी होती है लिमिट को हाफ करने की, इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx। अब हमें इस लिमिट को हाफ करना है तो क्या होगा 0 से a/2 f(x) dx प्लस 0 से a/2 f a माइनस x dx होता है। ये लिमिट को हाफ करने की प्रॉपर्टी है। ओके, कुछ बुक्स में इस तरह से भी दिया रहता है 0 से 2a f(x) dx इक्वल टू आधा कर लिया इसे 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x dx, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, तो पहले हम लिमिट को हाफ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 0 से पाई दी हुई है, जब कभी भी लिमिट 0 से पाई रहती है तो हम उसे हाफ कर लेना चाहिए हमें लिमिट को। ओके, तो i इक्वल टू हो जाएगा, इसको i लिया और ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, तो 0 से π/2 dx अपॉन ये फंक्शन जो का तो रहेगा f(x) सेम रहेगा 2 sin स्क्वायर एक्स। ओके, dx प्लस 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस 2 sin स्क्वायर पाई माइनस एक्स, क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो i इक्वल टू 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 0 से π/2 dx। देखो sin पाई माइनस एक्स क्या होता है, sin x होता है, तो ये 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाएगा, ये डबल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, 2 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस 2 sin x। अभी हमने लिमिट को क्या किया, हाफ किया। हमें पता है जब कभी भी लिमिट 0 से पाई होती है तो हमें उसे हाफ कर लेना चाहिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 2 0 से π/2 dx। अब
1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर, ये 1 की जगह लिखा हमने। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 0 से π/2 दिस इज dx अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा ये 0 से π/2 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं, ठीक ना। डिवाइड करेंगे तो आई इक्वल टू 2 0 से π/2 दिस इज सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 आई इक्वल टू 2। अब देखो ये हो गया, अब इसमें हम tan x को t सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें tan x को t, तो t इक्वल टू tan x dt इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब आप चाहो तो लिमिट भी चेंज कर सकते हो, वैन x इक्वल टू π/2, x की जगह π/2 रखेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, tan π/2 इन्फिनिटी होता है। वैन x इक्वल टू 0, यहाँ 0 रखेंगे तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो i इक्वल टू 2 0 से इन्फिनिटी दिस इज dt, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ओके, i इक्वल टू 2 0 से इसको हम ऐसा लिखें, इसमें से 3 कॉमन निकाल लें तो 2/3 दिस इज 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/3, तो इसको 1/√3 का होल स्क्वायर लिख लें। अब i इक्वल टू 2/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a 1/√3 tan इनवर्स t अपॉन 1/√3 लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ओके, सो दिस इज i इक्वल टू, ये 3 से √3 से 3 कैंसिल करेंगे तो 2/√3 बचेगा, दिस इज tan इनवर्स t√3 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। ओके, लिमिट पुट करते हैं तो देखो i इक्वल टू 2/√3, लिमिट पुट किया तो tan इनवर्स t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0। अब आपको पता है tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है π/2 होता है, तो i इक्वल टू 2/√3 इंटू π/2 माइनस 0, तो अपना आंसर आ जाएगा π/√3 इज अवर आंसर। ओके, π/√3 इज अवर आंसर। ओके, सेकंड i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 log x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ओके, इसमें हम x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा हो जाएगा। लिमिट चेंज कर लें, वैन x इक्वल टू 1, अब देखो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। वैन x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दिस इज i इक्वल टू 0 से 1 log साइन x, dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dx की जगह लिखेंगे cos थीटा d थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। लिमिट चेंज होगी, 0 से क्या हो जाएगा π/2
2 हो जाएगा। ओके, ये भी कॉस थीटा है तो कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू 0 से π/2 लॉग, ये थीटा माना है हमने, क्या माना है? थीटा, लॉग साइन थीटा डी थीटा। अब आपको पता है इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है -π/2 log 2। तो बड़े क्वेश्चनों में हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड, आई इक्वल टू 0 से π log 1 + cos x। अब हम इसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करें, 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f a - x dx। आई इक्वल टू 0 से π log 1 + cos π - x dx। दिस इज इक्वेशन 1। आई इक्वल टू 0 से π log 1 - cos x dx। दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दें, 1 + 2 कर दें, तो 2i इक्वल टू 0 से π log 1 + cos x प्लस log 1 - cos x dx। ठीक ना, ब्रैकेट लगने के बाद क्या हो जाएगा? ये dx आ जाएगा इधर। ओके, तो 2i इक्वल टू 0 से π, दिस इज log 1 + cos x इंटू 1 - cos x। ओके, प्लस में है तो इसे हम लॉग में इंटू में आ जाएंगे, dx। 2i इक्वल टू 0 से π, 0 से π/2 है। ओके, क्या है जी? अच्छा, इसको कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। 0 से π, दिस इज log 1 - cos² x dx। दिस इज 0 से π log sin² x dx। ओके, 2i इक्वल टू 0 से π, एक 2 सामने आ जाएगा, 2 log sin x dx। दिस इज 2 0 से π log sin x dx। 2i इक्वल टू 2 - π/2 log 2 इक्वल टू -π log 2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड।